दुर्गा देवी की तीन शक्तियाँ प्रमुख हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। इन्हीं तीनों देवियों के तीन तीन और देवियाँ होती हैं, जिनसे वो 9 देवियों का समूह बनकर नवरात्र के रूप में पूजित होता है। आज मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज नवरात्र के क्रम में हम आपको देवी जी की शक्ति का अभिप्राय के विषय में बताएंगे। कोई भी शक्ति बिना आधार या बिना आश्रय के प्रकट नहीं हो सकती। शक्ति को प्रकट होने के लिए कोई न कोई आधार या कोई आश्रय चाहिए। जिस आधार को लेकर वो प्रकट होती है, वो शक्ति उस आधार को चंचल और चैतन्य कर देती है। यही शक्ति का स्वभाव है और यही शक्ति का गुण है। तंत्र शास्त्र में शिव जी को आधार की संज्ञा दी गई है और शक्ति को चैतन्य तत्व की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल में बस ये 2 ही शक्तियां हैं, ये 2 ही परम तत्व हैं, जिनके संयोग से इस जगत की सृष्टि हुई है। मूल शक्ति, जिसे आदि शक्ति अथवा परमात्म शक्ति कहते हैं, वो निराकार अव्यक्त है। इसलिए तंत्र शास्त्र ने इस शक्ति को परमा कहा है। उसकी परम अनुभूति योगी गण ही समाधि की अवस्था में कर पाते हैं। इसलिए उसे योग माया भी कहते हैं। परम शक्ति जो अव्यक्त रूप से है, उसे परा की संज्ञा दी गई है। पराशक्ति ही जो है वो महामाया है। इसके 3 प्रकार के गुण होते हैं, और या यूँ कह लीजिए कि इसके गुण के आधार पे इसके 3 रूप हैं। पहला है ब्राह्मणी रूप, दूसरा है बैसुणी रूप, तीसरा है रौद्री रूप। और इनका पहला सत्व गुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है। ये तीनों गुणों के प्रतीक तीनों रूपों को क्रमशः परा, परापरा या अपरा कहते हैं। पराशक्ति महामाया के गुणों और 3 रूपों का समन्वय जिस रूप में होता है, उसे ही प्रकृति की संज्ञा दी गई है। प्रकृति त्रिगुणी माया है। प्रकृति के रूप में पराशक्ति महामाया अपने सत्वगुण से सृष्टि करती हैं और अपने रजोगुण से पालन करती हैं और अपने तमोगुण से सृष्टि का संहार करती हैं। वास्तव में पराशक्ति महामाया का यही स्वभाव है, जो प्रकृति त्रिगुणमयी व्यक्त होती है। यही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। उसे माया शब्द से संबोधित किया गया है। महामाया पराशक्ति का जो ब्राह्मी रूप है, सत्वगुणी रूप, उसे महासरस्वती कहते हैं। बैसुणी रूप रजोगुणी जो है, उसे महालक्ष्मी कहते हैं। और जो रौद्री रूप है तमोगुणी रूप में, उसे महाकाली के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। उसमें प्रकृति के 3 गुण पाए जाते हैं, 3 स्वभाव पाए जाते हैं और 3 रूप पाए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप ब्रह्मांड में जितनी शक्तियाँ क्रियाशील हैं, वे सब किसी न किसी रूप में मानव शरीर में विद्यमान हैं। यही कारण है कि परब्रह्म जो है, यही कारण है कि परब्रह्म परमेश्वर ने भी मानव शरीर का आश्रय लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध आदि के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ लीलाओं
के द्वारा संसार को आकर्षित किया। सभी शक्तियों के दो रूप हैं, एक है समष्टि रूप, दूसरा है व्यष्टि रूप। जो समष्टि रूप है वो ब्रह्मांडी है और जबकि व्यष्टि रूप पिंडी है। परमात्मा शक्ति ब्रह्मांडी चेतना के रूप में सब जगह व्याप्त है। व्याप्तम येन चराचरम, उसी का व्यष्टि रूप आत्मा कहलाती है। आत्मशक्ति जो मानव पिंड में चेतना के रूप में विद्यमान है। सत्वगुणी ब्राह्मी शक्ति महासरस्वती मानव पिंड में ज्ञान देवी की वाग देवी वाणी है। रजोगुणी वैष्णी शक्ति मानव पिंड में महालक्ष्मी की मनः शक्ति है और तमोगुणी रौद्री शक्ति मानव पिंड में महाकाली के रूप में प्राण शक्ति है। वैदिक भाषा में इन्हें वाक, मन और प्राण कहते हैं। जहाँ एक और लौकिक पारलौकिक कल्याण के निमित्त शक्ति के विभिन्न रूपों से संबंधित भिन्न भिन्न साधना और उपासना का आविर्भाव होता है, वहीं दूसरी ओर देवी जी को प्रसन्न करने के लिए अभिसिद्धि के लिए कुमारी पूजा, कन्या पूजा, गौरी पूजा, भैरवी पूजा, योनि पूजा आदि का आविर्भाव हुआ। पूर्व में विभक्त कृत्यों का भी चलन था। मांस, मदिरा, पंचमकारों पर आधारित कठोर विभक्त तामसिक साधना उपासना पद्धतियों का भी आविर्भाव हुआ। ऐसे ही अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में तांत्रिक साधना उपासना के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराने के लिए उसके दार्शनिक और उसके आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए तंत्राचार्यों ने आदि शक्ति के निराकार और आध्यात्मिक स्वरूप के परिकल्पना के में इस दुर्गा स्वरूप को प्रकट किया है। ये है हमारी देवी माता दुर्गा जी का शक्ति का अभिप्राय। आप सभी लोगों को जय माता दी।